फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव को आखिरकार जमानत मिल गई। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिर एल्विश यादव को कब जमानत मिलेगी, क्योंकि एल्विश यादव के ऊपर कई ऐसी धाराएं लगाई गई थी जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज आप ये समझिए कि आखिर एल्विश यादव को किस आधार पर जमानत दी गई है। जब उनको जमानत दी गई तो 50,000 के मुचलके पर जमानत दी गई, साथ ही उनके 2 साथियों को भी जमानत दे दी गई है। लेकिन कोर्ट में जो है उनके वकील उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए एनडीपीएस एक्ट जो लगाया गया था नोएडा पुलिस की तरफ से वो हटा दिया गया है। दरअसल कल कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। नोएडा पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि हमने एनडीपीएस एक्ट जो लगाया था वो गलती से लगा दिया गया था और इसीलिए हम उस धारा को जो है वो बदल रहे हैं। अब आपके लिए ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर एनडीपीएस एक्ट जो है वो किसके ऊपर लगाया जाता है। दरअसल एनडीपीएस एक्ट उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है जो किसी भी तरीके से ड्रग्स या किसी भी तरीके से किसी नशीले पदार्थ से जो है जुड़े हुए होते हैं। उनका नाम जो है किसी ऐसे मामले में निकलकर सामने आता है जो ड्रग्स या किसी नशीले पदार्थ से जुड़ा हुआ होता है और इसीलिए एल्विश यादव के ऊपर एनडीपीएस एक्ट लगाया गया था। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसी को आधार बनाकर जो है एल्विश यादव के वकील ने कोर्ट के सामने इस बात को रखा कि अगर एल्विश यादव के ऊपर एनडीपीएस एक्ट नहीं लगाया गया है तो उन्हें जमानत दी जा सकती है और कोर्ट ने जो है उन्हें जमानत दे दी है। 50,000 के मुचलके पर जमानत दी है। लेकिन अभी और भी ऐसी धाराएं हैं जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि एल्विश यादव की आने वाले समय में गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही एल्विश यादव को यह भी निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं कि जब भी पुलिस की तरफ से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा उन्हें कोर्ट के अंदर हाजिर होना होगा, उन्हें पुलिस के सामने हाजिर होना होगा। लेकिन अब आप ये समझिए कि आखिर एल्विश यादव का नाम जो है वो किस चीज में निकलकर सामने आया था। दरअसल नोएडा में एक रेव पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें कई जहरीले सांप मौजूद थे, जिसमें कोबरा तक मौजूद था और जब पुलिस की तरफ से वहां पर छापेमारी की गई तो वहां पर 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही वो जो वहां पर जहर मौजूद थे उनको भी जांच के लिए उनका सैंपल भेजा गया, जिसके बाद जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो इसमें यह बात निकलकर सामने आई कि हाँ वो जो है जहरीले सांप थे। अब ये जहरीले सांप का लिंक जो है वो सीधे सीधे एल्विश यादव से जुड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे उन्होंने एल्विश यादव का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि हाँ एल्विश यादव ही जो है ये जहरीले सांप जो है वो यहाँ पर लेकर आता था। इतना ही नहीं, बात तो ये भी निकलकर सामने आई थी कि जब पुलिस ने एल्विश यादव से पूछताछ की तो सूत्रों के मुताबिक एल्विश यादव ने इस बात को कबूल किया कि हाँ वो उन 5 लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, वो नोएडा में उस रेव पार्टी के अंदर मौजूद थे और वही इन सांपों की तस्करी की डीलिंग जो है वो किया करते थे। हालांकि अब जो है एल्विश यादव को जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन ये पूरा मामला जो है वन्य जीवन अधिनियम के तहत आता है, तो ऐसे में आने वाले समय में एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं।